ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को अपनी 11th बायो को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्टेड है उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री का जब स्ट्रैटेजी बताया था तब भी ये चीजें बताया, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बहुत सारे होते हैं, एक एक डायग्राम तुमको अपने हाथों से बनवा के याद कराऊंगी। एग्जाम तक आते आते बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और जितनी चीजें हम एग्जाम के क्लोज याद करेंगे वो ज्यादा देर तक माइंड में रहेगी। इकोलॉजी के तीनों चैप्टर तो देख लो 22 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज कराऊंगी। तो ये हमारे पास वन शॉट मैराथन होगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अड्डा। दिस इज योर शिवानी मैम। सो भाई अब फाइनली यार आप लोगों ने आधी जंग तो लड़ ली है। 12 मार्च को आप सब लोगों का आई होप इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब बची है हमारे पास लास्ट बैटल, वो है 27 मार्च। और 27 मार्च को भाई मेरा फेवरेट है, आप लोगों को भी फेवरेट है, बायो का एग्जाम, जिससे आई डोंट थिंक बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता होगा। बहुत चिल मोड में बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन एक और चीज बता देती हूँ, बायो जितनी इजी आप लोगों को लगती है ना उतनी ज्यादा इजी होती नहीं है। सबसे ज्यादा मार्क्स यही कट होता है। नीट की बात कर लो, बोर्ड्स की, नीट में यार नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा मार्क्स कट होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री इनका पेपर थोड़ा ऊपर ऊपर से ही गया है, तो मैं यहां पर अपना 70/70 लेकर आकर अपना परसेंटेज इंप्रूव करना चाहती हूँ तो बेटा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12 मार्च से लेके 27 मार्च तक की जो आपकी जर्नी है ना वो आप मेरे साथ तय करने वाले हो। एंड ये आप लोगों का एग्जाम नहीं, मेरा एग्जाम होने वाला है, ये मान के मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। पूरा थ्योरी तुम लोगों को मैं कराऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोगों को मैं कराऊंगी, एक एक डायग्राम तुम लोगों को मैं कराने वाली हूँ। तो मेक श्योर भाई चैनल तो सब्सक्राइब करना ही तुम लोगों को पढ़ने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं 12 मार्च से 27 मार्च तक हमको कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो। बट उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बहुत रियलिस्टिक चीज बताती हूँ। जितने भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आई नो सबने नीट का फॉर्म जरूर फिल किया होगा, तो ये जो टाइम हमें मिला है ना, इस ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को अपनी 11th बायो को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्टेड है उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री का जब स्ट्रैटेजी बताया था तब भी ये चीजें बताया था, और साथ ही साथ जब आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला था, केमिस्ट्री का जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ था 28 फरवरी को, उसके बाद तुम लोगों को मैंने इंग्लिश एग्जाम तक की पूरी स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि तुमको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो अब ध्यान से सुनना, 27 मार्च में हम लोगों को क्या करने वाला है। तो सबसे पहली भाई सबसे पहली चीज आप लोगों को अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। 13 मार्च 13th ऑफ मार्च मींस कल फ्राइडे आप लोगों की मैं फर्स्ट मैराथन क्लास लेने जा रही हूं, जिसके अंदर मैं सबसे इजी यूनिट जो मैक्सिमम बच्चों को आती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बहुत सारे होते हैं, एक एक डायग्राम तुमको अपने हाथों से बनवा के याद कराऊंगी। एक एक एनसीईआरटी की लाइन तुमको पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट जो हमारी क्लास सुबह 11 बजे स्टार्ट होगी और 11 बजे से लेके ये नहीं पता यार 5 बजे तक चलेगी, 6 बजे तक चलेगी, कब तक चलेगी, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, एक एक लाइन एक एक डायग्राम एक एक क्वेश्चन तुम क्लास में करके जाओगे। लेकिन यार उससे पहले मेरा जो फोकस है ना इस सीरीज को स्टार्ट करने का, वो सिर्फ ये फोकस है कि तुमको बोर्ड एग्जाम में 70/70 तो कराना ही कराना है। लेकिन ये जो 13 चैप्टर मेरे पास आ रहा है ना, ये चैप्टर हमारे नीट के अंदर भी आने वाला है। तो वो बच्चे जो नीट की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सीरीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि यार मेरे को अपने 13 चैप्टर निपटाने एक हफ्ते के अंदर, तो तुमको मैं पूरा कराऊंगी, पूरा नीट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी, बोर्ड्स भी तुम्हारे चुटकियों में निकल जाएंगे इससे। तो कल रिप्रोडक्शन यूनिट सेशन ऑलरेडी मैंने लाइव करवा दिया है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से जाकर सारे बच्चे अटेंडेंस मार्क कर लो और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी टेलीग्राम पर आपको ये सारी अपडेट, सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, यू आर एट जीरो, तो तब भी तुम्हारे लिए जो पूरा एक हफ्ता है ना तुम सब कुछ कर दोगे। तो पूरी प्लानर मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि यार जब स्ट्रैटेजी तुमको पता होगा तभी तुम लोग कर पाओगे। अब इसके बाद देखो, मैंने बोला यार हमारा फोकस है नीट क्रैक करना, तो पहले दिन मैंने तुमको 3 चैप्टर कंप्लीट करा रही होंगी, कल तीनों चैप्टर। इसके बाद सैटरडे और संडे मैं तुमको टाइम दूंगी और टारगेट भी तुमको मैं देने वाली हूँ।
पूरी 11th बायोलॉजी तुम लोग रिवाइज करोगे। कैसे रिवाइज करोगे? इसी चैनल के ऊपर मैंने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के तीनों चैप्टर डिटेल में कराया हुआ है। आई गेस 6 घंटे की वो मैराथन थी, वो पूरी 6 घंटे की मैराथन तुम लोग लगाओगे, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी तुम लोग रिवाइज करोगे और साथ ही साथ 11th के जो चैप्टर तुमको अपने वीक लगता है वो चैप्टर तुम लोग रिवाइज करो। तो 2 दिन प्रॉमिस भी सारे बच्चे 14 और 15 ये 2 दिन अपनी 11th बायोलॉजी को देने वाले, क्योंकि 12th तुमने मेरे भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे चाहिए कि यार तुम्हारा नीट भी क्रैक हो साथ साथ। नीट में 360 बाय 360 भी हमें लेके आना है। अब ये खत्म होने के बाद सिर्फ 1 महीना हमारे पास बच जाएगा, उस पूरे 1 महीने में हम जी जान लगाने वाले हैं। देन इसके बाद जब तुम मंडे मेरे पास आओगे तो पूरी बायोटेक मैं तुमको कराऊंगी। अब देखो नीट में भी वेटेज कितना ज्यादा है बायोटेक्नोलॉजी का। अब आप बोलोगे दी पहले जेनेटिक्स कराओ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, लेकिन पता है जेनेटिक्स मैंने थोड़ा सा एंड में क्यों रखा है? क्योंकि एग्जाम तक आते आते बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, और जितनी चीजें हम एग्जाम के क्लोज याद करेंगे वो ज्यादा देर तक माइंड में रहेगी। तो इसलिए पहले इजी यूनिट मैं करा रही हूँ, तो फिर आपका दोनों चैप्टर बायोटेक के हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी कराऊंगी, थ्योरी भी कराऊंगी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी कराऊंगी। देन इसके बाद 17 मार्च को मैं तुम्हारा जेनेटिक्स का, अब यहाँ पे देख रहे हो, एक चैप्टर एक दिन रख रही हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि पूरी थ्योरी भी पढ़ाऊंगी, नीट के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और जो तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में सेक्शन 1 वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूरे करा दूंगी, और उसके बाद सेक्शन 2 सेक्शन 3 जिस जिस सेक्शन में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना वो सब तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर डन, हर तरीके का क्वेश्चन, सब कुछ ठीक है। तो 17 मार्च में हो जाएगा। 18 मार्च में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग एमबीआई चैप्टर कर रहे होंगे। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 19 मार्च में, 20 मार्च में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देन 21 में इवोल्यूशन एंड देन कंप्लीट इकोलॉजी। इकोलॉजी के तीनों चैप्टर। तो देख लो 22 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा जिस ड्यूरेशन के बीच में। और ये एक और चीज ध्यान रख लो, मैंने तुमको जो बोला है ना, मैं सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, 13 मार्च से लेके 27 मार्च तक जो मैं तुमको बता रही हूँ पूरा दिन में वो पढ़ना। तुम नीट वाले हो, तुम बोर्ड्स वाले, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं तुमको 11 से लेकर अपने पास 5 बजे तक बिठा के रख रही हूँ ना, तो 5 बजे के बाद और 11 बजे से पहले तुम सिर्फ मेरा दिया हुआ होमवर्क करोगे। अब वो होमवर्क सिर्फ बायो का नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुमसे नीट भी क्रैक कराना है। तो मैं तुमको बोलूंगी कि यार तुमको केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का ये चैप्टर, तुमको टारगेट्स में देने वाले हो। तो अगर तुमको भी लगता है कि इस ड्यूरेशन को हम लोग बहुत गोल्डन टाइम पीरियड बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस 13 मार्च से 27 मार्च तक की जर्नी को लेकर। एंड आई प्रॉमिस यू यार बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव तुम लोगों के लिए होने वाला है। तो ये पूरा इकोलॉजी हमारा यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद 23 और 24 मार्च हर दिन आपको 2-2 सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल पेपर भी सॉल्व करना जरूरी है, तो एक मॉर्निंग सेशन में एक इवनिंग सेशन में 2-2 सैंपल पेपर तुम लोगों को मैं करा रही हूँ। अब इसके बाद हमने जो पूरा वीक पढ़ लिया पूरी 12th, उस पूरी 12th की एक पूरी मैराथन मैं तुम लोगों के लिए 25 मार्च में लेने जा रही हूँ। सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज कराऊंगी, तो ये हमारे पास 1 शॉट मैराथन होगी। देन इसके बाद 26 मार्च को तुमको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। एंड इसके बाद 27 मार्च होगा हमारा फाइनल डे, जिसमें सुबह 4 बजे मैं आप लोगों को टॉप 35 टॉपिक, एंड ये वो मोस्ट वायरल टॉपिक्स होंगे यार, जहां से तुम्हारा पूरा पेपर आने वाला है। तो क्या लगता है, क्या हम कर पाएंगे 13 मार्च से 27 मार्च तक का जो हमारे पास ड्यूरेशन है इसमें? तो भाई एक बार सारे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो 70/70 विद शिवानी मैम, अगर आप लोगों को भी लगता है कि यस मुझे अपनी पूरी जर्नी शिवानी मैम के साथ तय करनी है। क्योंकि भाई देखो मेरा सिंपल गोल है कि सिर्फ एक एग्जाम तक लिमिटेड नहीं कि बोर्ड में पढ़ाया छोड़ दिया, नहीं। मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर यार मेरे बच्चे कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है तो मैं उसको ओवरऑल सोच के चलती हूँ। तो इसीलिए तुम्हारा नीट और बोर्ड्स दोनों मैं यहाँ पर मैनेज कराने वाली हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से जाके अटेंडेंस मार्क कर दो रिप्रोडक्शन यूनिट की, ताकि आप लोग देर ना हो। एंड साथ ही साथ उस रिप्रोडक्शन यूनिट में मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ, कुछ सरप्राइज भी होने वाला है बोर्ड्स वाले बच्चों को। वो सरप्राइज क्या होगा वो तुमको पता लगेगा 13 मार्च 11 AM। एंड हमारी क्लास का टाइमिंग हर दिन सुबह 11 बजे रहेगा, तो माइंड में सेट कर लेना सुबह 11 बजे मुझे आके शिवानी दी के साथ बैठ के पढ़ाई करनी है। 11 बजे से पहले मुझे फिजिक्स करनी है, और दीदी का सेशन खत्म होने के बाद मुझे केमिस्ट्री करनी है। बस इतना चीज ध्यान रखना, पूरे दिन में तुम्हारा टाइम वेस्ट कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुबह 11 से लेके 5 बजे तक तुम मेरे साथ बैठोगे, 11 से 5। उससे पहले केमिस्ट्री करो, उसके बाद फिजिक्स करो, या पहले फिजिक्स कर लो बाद में केमिस्ट्री कर लो। तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाएंगे और तुम्हारी बोर्ड की जो टेंशन है वो भी एकदम समाप्त हो जाएगी।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे कल के सेशन में सुबह 11 बजे इन अ रिप्रोडक्शन यूनिट। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।